नमस्कार दोस्तों, अनसुलझे रहस्य के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में हमारी धरती ही एकमात्र ऐसी ग्रह है जहां इंसान रह सकते हैं, लेकिन हमारी इस धरती पर कई सारे ऐसे अनबिलीवेबल प्लेस हैं जो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल हैं पर हमारी दुनिया में मौजूद हैं। दुनिया की ऐसी मिस्ट्री के बारे में विज्ञान भी अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ये किस तरह से हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही इनक्रेडिबल प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसके पहले की आज तक साइंस विज्ञान भी सुलझा नहीं पाया है। तो हो जाइए एक रोमांचक और मिस्टीरियस जर्नी के लिए। चलिए अब विस्तार से टॉपिक पे बात करते हैं। कैलाश पर्वत। भारत में मौजूद कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह पर्वत ऊंचाई में 6,600 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की तुलना में 2200 मीटर कम ऊंचाई पर है। फिर भी आज तक इस पर्वत पर कोई भी चढ़ नहीं पाया है, जबकि माउंट एवरेस्ट पर आज तक 7,000 से भी ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने यहाँ पे चढ़ने की कोशिश नहीं की। रशिया के पर्वतारोही सर्गेई सिस्टिकोव ने जब इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो हर बार पर्वत पर चढ़ते वक्त उनका दिल तेजी से धड़कने लगता था और फिर उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा ही कुछ हुआ था कर्नल आर.सी. विलियम्स के साथ। जब उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो हर बार बर्फ का तूफान तेजी से उनके सामने आ जाता था, जिससे वहां चढ़ पाना नामुमकिन सा हो गया था। आज तक कोई भी इंसान इस पवित्र पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया है, इसका पता आज तक विज्ञान भी नहीं लगा पाया। ढलान में पत्थर। हमारी दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां पर बहुत ही बड़ा विशाल पत्थर जो करीब 1200 साल पुराना है, जिसकी ऊंचाई करीब 20 फीट है और वो भी ढलान पर है, फिर भी वो आज तक नीचे नहीं गिरा। अगर आप भी इसे देखना चाहते हो तो आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पत्थर हमारे भारत के तमिलनाडु के महाबलीपुरम शहर में ही मौजूद है और हर साल भारी मात्रा में लोग इस ढलान के पत्थर को देखने के लिए आते हैं। सन 1908 में इस शहर के गवर्नर आर्थर हैवलॉक ने 7 बड़े हाथियों की मदद से इस बड़े पत्थर को यहाँ से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ये पत्थर यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिला था। वैज्ञानिक भी अभी तक इस पत्थर के रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। यहाँ तक कि उन्हें यह भी नहीं पता चल पाया है ये पत्थर इंसान द्वारा खड़ा किया गया है या प्रकृति द्वारा। स्ट्रेला द नेचुरल पार्क की झील। पुर्तगाल में एक झील है जिसका नज़ारा अनबिलीवेबल है। दरअसल इस जगह पर मौजूद झील में एक 1500 मीटर का गहरा गड्ढा है, जिसके अंदर पानी जाता हुआ आप अपनी आँखों से देख सकते हो, जो देखने वालों को हैरान कर देता है। इस गहरे गड्ढे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह भी साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, जिसकी पहेली को विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया है। डेविल्स वाटरफॉल। अमेरिका के मिनीसोटा राज्य में एक वाटरफॉल है जो आज तक एक मिस्ट्री है। मिनीसोटा के मैग्नेसी पार्क में एक बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी वाटरफॉल है जो सुपीरियर लेक के उत्तरी किनारे पे मौजूद है। इस वाटरफॉल को डेविल्स कैटल के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है शैतान की कड़ाही। इस झरने का पानी चट्टानी रास्तों से नीचे की ओर गिरता है। जहाँ पानी की धारा गिरती है
वहाँ कड़ाही की शक्ल में एक छोटा सा कुंड दिखाई देता है, लेकिन झरने का गैलनों लीटर पानी इस कुंड में कहाँ गायब हो जाता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। इस रहस्यमयी वाटरफॉल का पता लगाने के लिए पानी में कलर डाला गया था ताकि पानी की गति को पकड़ सके, लेकिन आज तक कोई भी इस झरने की गुत्थी को सुलझा नहीं सका है। द पेट्रीफाइंग वेल। इंग्लैंड के उत्तरी यॉर्कशायर के किनारे सकुड़े शहर के नदी के पास मौजूद एक कुआं है जिसे लोग भूतिया कुआं कहते हैं। यह कुआं आज भी एक रहस्य है। इस कुएं के पानी में जो कुछ भी गिरता है वो पत्थर बन जाता है। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए लोगों ने अपनी कई सारी चीज़ें इसके पानी में फेंकी थी जो पत्थर बन गई थी। इसके अंदर गिरने वाले पत्तियां, डालियां या फिर जीव सब कुछ पानी के प्रभाव में आते ही कुछ समय बाद पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पर आपको पुरानी सारी चीज़ें भी दिखाई देंगी जो अब पत्थर बन चुकी हैं। इसमें साइकिल, टेडी बियर जैसी चीज़ें भी मौजूद हैं। विज्ञान ने इसका रहस्य सुलझाने का काफ़ी प्रयत्न किया है, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हो पाया है। बॉइलिंग रिवर। अमेज़न के पेरू जंगल में एक खतरनाक नदी है जो 20 फीट गहरी है। इस नदी के पानी का तापमान हमेशा 86 डिग्री के ऊपर ही रहता है। इस नदी के बारे में लोगों को तब पता चला जब जीव वैज्ञानिक एंड्रेस रूजो ने सन 2011 में अमेज़न के जंगल में इस नदी की खोज की। रूजो ने इस नदी के बारे में बचपन में अपने दादा से सुना था, लेकिन उनको और किसी को भी यह यकीन नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ अमेज़न के जंगल में मौजूद है। यहाँ तक कि अमेज़न वर्षावन के आसपास रहने वाले भी इस बात पर यकीन नहीं करते थे। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि इस पानी से आप सीधे चाय भी बना सकते हैं। पहले इस नदी को काल्पनिक नदी माना जाता था, क्योंकि वैज्ञानिक के मुताबिक ऐसी कोई भी गर्म नदी हो ही नहीं सकती है जब तक उसके पास आसपास कोई ज्वालामुखी ना हो। लेकिन ये नदी हैरान करती है क्योंकि दूर दूर तक इस नदी के पास कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। इस नदी में सबसे नज़दीक वाला ज्वालामुखी 700 किलोमीटर की दूरी पर है, जो इसके उबलने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। इस नदी के में गिरने से किसी भी इंसान या जानवर की मौत कुछ ही समय में हो जाएगी। रूजो ने कहा है कि मैंने कई जीवों को अपनी आंखों से इस नदी में कूदते देखा है, और जब वो इसमें गिरते हैं तो सबसे पहले उनकी आंखें पक जाती हैं और वो पानी से बाहर निकलने के लिए नाकाम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन तब तक उनके शरीर का सारा मांस पक जाता है और वहीं दम तोड़ देते हैं। रूजो ने इस पर किताब भी लिखी हुई है। ये नदी का पानी बिना ज्वालामुखी के इतना गर्म क्यों होता है, इसका विज्ञान आज भी तलाश है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए। और भी ऐसे कई रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं। इनके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।